हरियाणा में कलेक्ट्रेट लागू होने से पहले ही कांग्रेस ने नैब सरकार पर सवाल उठाना शुरू कर दिया है। दरअसल अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव चेतन चौहान का कहना है कि बीजेपी को ऐसा हिटलरशाही फरमान चुनाव से पहले जारी करना चाहिए था। इसके साथ साथ उन्होंने ईवीएम पर भी सवाल उठाए। उन्होंने ये भी बताया कि हरियाणा के लिए कांग्रेस विधायक दल के नेता का नाम जल्द ही तय हो जाएगा, क्योंकि अब महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव खत्म हो चुके हैं। कांग्रेस की हुई बैठक में किन मुद्दों पर चर्चा हुई, इस बारे में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव चेतन चौहान से खास बातचीत की हमारे एसोसिएट एडिटर अनिल कुमार ने। हरियाणा में नए कलेक्टर रेट लागू होने से पहले ही कांग्रेस ने सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। इस मेरे साथ हैं कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव चेतन चौहान। इनसे जानते हैं कि वो क्यों सवाल उठा रहे हैं। जी देखिए, भाजपा की एक पुरानी नीति और नीयत रही है कि कभी भी सिर्फ बात आम जन की समस्याओं की करती है, परंतु कभी आम जन के बारे में सोचती नहीं। आज पहले ही हालात ये हैं कि आदमी के पास अपना घर बसर करने की गुंजाइश नहीं है। आज इतना बुरा हाल हो चुका है महंगाई का कि आदमी के घर का बजट बदला हो बहुत बदहाल है। और आज इस परिस्थितियों में भाजपा सरकार एक हिटलरशाही वाला फरमान फिर जारी करती है और कलेक्टर रेट हरियाणा में का लगभग 30% तक बढ़ाने का कार्य कर रही है। तो आमजन बेचारा कहाँ जाएगा? अगर कोई आशियाने की सोच रखता है, कोई सोचता है कि मेरा कभी आशियाना होगा, उसके लिए मैं थोड़ी ज़मीन खरीद लूँ, अपना मकान बना लूँ, परंतु भाजपा सरकार दो तरफा काम करती है। एक तरफ तो कहती है कि हम आम जन की सरकार हैं, हम आम जन के बारे में सुनते हैं, और दूसरी तरफ उन्हीं की जेब को लूटना चाहती है। अगर ये कार्य करना था तो चुनाव से पहले करते। चुनाव के आने के बाद तुरंत जैसे ही इनकी सरकार बनती है तो आम जन की जेब के ऊपर डाका डालते हैं। चौहान साहब, कांग्रेस का जो है अभी तक विधायक दल का नेता नहीं चुना गया है, इसके पीछे क्या कारण है और क्यों देरी हो रही है? देखिए, ये एक आंतरिक प्रक्रिया है हमारी पार्टी की, और इसमें देरी कोई मतलब ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप कहें कि जिस तरीके से हाइप करा हुआ है, ये एक प्रक्रिया है। हमने सीएलपी नेता चुनना है और इसके लिए हाईकमान थोड़ा हमारी जो जो हमारे नेता हैं वो महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव में थोड़े व्यस्त थे। अब वो दोनों चुनाव के परिणाम आ चुके हैं। उसके बाद जल्द ही हम सीएलपी हरियाणा का विधायक दल का नेता चुन लेंगे। चौहान साहब, कांग्रेस बार बार ईवीएम पर सवाल उठा रही है, क्या कारण है? देखिए, ईवीएम के ऊपर सवाल उठाना वाजिब है, क्योंकि ईवीएम को अगर आप देखें पिछले 10-12 सालों में अगर आप ईवीएम को देखें तो ईवीएम पर हमेशा जब भी दूसरी विपक्षी पार्टियों ने जो भी डिमांड करी उसको इलेक्शन कमीशन और भाजपा सरकार ने सरेआम नकारा है। हमने कोर्ट में भी कहा कि हम कुछ नहीं चाहते। हमने रिटर्न एक इलेक्शन कमीशन को अपनी पिटीशन भी दी। हमने कहा कि हम कुछ नहीं चाहते और ज़्यादा आप ईवीएम को बंद नहीं कर सकते, बैलेट पेपर पे चुनाव नहीं करा सकते, तो कम से कम इतना तो कर दीजिए कि ईवीएम का रिजल्ट वीवीपैट की पर्ची के साथ मिलान करा दीजिए। वो उस पर भी राजी नहीं है। तो कहीं ना कहीं दाल में काला नज़र आता है। इसलिए सारी विपक्षी पार्टी एक चीज़ की डिमांड कर रही है। तो क्यों सत्ताधारी पार्टी इस बात पर अड़िग है कि ईवीएम से ही चुनाव कराना है? अगर उनको लगता है कि जनता उनके साथ है तो क्यों नहीं एक बार बैलेट पेपर से दोबारा चुनाव कर लें? क्योंकि पूरे विश्व के अंदर ईवीएम के ऊपर सवालिया निशान उठते आए हैं। ये अकेला भारत देश नहीं है, हर देश के अंदर जहां ईवीएम का प्रयोग होता है वहां इसके ऊपर सवालिया निशान उठते हैं। और बहुत बड़ा उदाहरण अमेरिका है। यूएसए के अंदर इनका प्रयोग किया गया और अमेरिका दोबारा बैलेट पर आया। क्यों आया? विश्व गुरु होने के बाद भी उनको कुछ इसमें खामियां लगी, इसलिए वो दोबारा बैलेट पर आया। तो हिंदुस्तान के अंदर इस तरीके का कार्य क्यों नहीं हो सकता? चौहान साहब, आज आपने बैठक ली है, बैठक में किन मुद्दों पर चर्चा हुई है? देखिए, आज चंडीगढ़ कांग्रेस कमेटी की हमारे एआईसीसी के रिशफल होने के बाद चंडीगढ़ कांग्रेस कमेटी की मैं बैठक लेने आया था और आज हमने एक इंट्रोडक्टरी
जो कई नए सेक्रेटरी बने हैं, जॉइंट सेक्रेटरीज बने हैं, कुछ नियुक्तियां हुई थी, तो उनके साथ बैठकर विचार विमर्श किया, जिसमें प्रदेश कांग्रेस कमेटी चंडीगढ़ के अध्यक्ष भी थे। और उनके साथ बैठकर हमने आगे, क्योंकि 2 साल बाद कॉरपोरेशन के चुनाव चंडीगढ़ में हैं, तो उसमें किस तरीके से पार्टी की तैयारी रहनी चाहिए, उसकी एक समीक्षा और आने वाले समय में एक रणनीति हम तैयार कर रहे हैं, जो हम जनता के बीच में लेकर आएंगे। क्योंकि अब हमारे पे दायित्व और बढ़ जाता है पार्टी पे, क्योंकि अब हमारे यहाँ से चुने हुए सांसद भी कांग्रेस पार्टी के चंडीगढ़ से हैं। तो हम चाहते हैं कि इस बार और अच्छा प्रदर्शन कांग्रेस का चंडीगढ़ जो निगम के चुनाव है उसमें रहे। ये थे मेरे साथ कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव चेतन चौहान। इन्होंने बताया कि आज की बैठक में किन मुद्दों पर चर्चा हुई है। वहीं इन्होंने भाजपा सरकार पर भी निशाना साधा। अनिल कुमार, टोटल न्यूज, चंडीगढ़।